बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न दिया जाएगा। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले 23 जनवरी को ये घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर की पहचान फ्रीडम फाइटर, टीचर और पॉलिटिशियन के रूप में रही है। वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कब सीएम बने थे। कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। महज 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त कर दी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। चलिए अब समय है नजर डालने का कि बिहार की राजनीति में कैसे अहम हैं कर्पूरी ठाकुर। इलेक्शन एनालिस्ट की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समाज को सुधारने के लिए उठाए गए उनके कदम कौन से थे। कर्पूरी ठाकुर का योगदान सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं था, बल्कि उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने भारतीय राजनीति में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने अनेक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त किया और कई विभाजनों में भी भाग लिया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने प्रेरणादायक और सामर्थ्यपूर्ण नेतृत्व के लिए भी पहचान बनाई। उन्हें पूर्व के 4 राज्यों के दिल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच मित्रता को मजबूत किया था। चलिए अब समय है एक नजर डालने का भारत रत्न पर। तो बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।